तो ये है आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स मॉडल सेट पेपर 5। देखिए मॉडल सेट पे 1 2 3 4 मैंने सॉल्व कर दिया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल पे मेरे जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप उन सभी मॉडल सेट्स को देख लीजिएगा। और देखिए इस वीडियो में आपको मॉडल सेट पेपर 5 और साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दूंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सही बच्चे इन सवालों को अच्छे से कर लीजिए, आपको इससे ज़्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ 40 से 40 आपका यहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल हमसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से निर्धन वर्ग में सम्मिलित है। देखिए निर्धन मतलब गरीब परिवार में देखिए सम्मिलित है, ये हमें बताना है। कौन सा टर्म? गली में काम करने वाली मोची, मालाएं गूंथने वाली महिलाएं, कागज कतरने बिनने वाले, या फिर उपयुक्त सभी। तो आप खुद बताइए क्या ये तीनों के तीनों जो बातें बोली हुई ऑप्शन नंबर ए बी सी, ये तीनों निर्धन वर्ग में शामिल नहीं होते? तो देखिए इसलिए तीनों बात शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ग्रामीण क्षेत्र में निर्धनता के लक्षणों में सम्मिलित होता है। देखिए ग्रामीण क्षेत्र बोला हुआ है, उसमें निर्धनता का क्या क्या भाग लक्षण दिखना चाहिए। वो बोला कि बुनियादी साक्षरता एवं कौशल से वंचित लोग होते हैं। ये बात क्या सही है? हाँ एकदम सही बात है कि बुनियादी साक्षरता वहाँ होती नहीं है। कौशल देखिए वहाँ पर भी कह सकते हैं वहाँ कैपेबिलिटी या फिर उनके अनुसार को सिखाया नहीं जाता है। धन के अभाव में अस्वस्थ एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग होते हैं, ये भी बात सही है। ऋणग्रस्त भूमिहीन मजदूर होते हैं, ये भी बात सही है। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति का न्यूनतम कितना कैलोरी उपभोग होता है। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति होता है उसका लगभग कितना कैलोरी वो क्या करता है, यूज़ करता है, एनर्जी यूज़ करता है, वो हम बताना है। तो ये लगभग एक डाटा है और इसका एस्टिमेटेड मान होता है 2300 कैलोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब टिक करिएगा। अगला देखिए यही सवाल हमारे शहरी क्षेत्र से पूछा हुआ है कि शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति का न्यूनतम कितना कैलोरी होता है। तो देखिए शहरी क्षेत्र और कम होता है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जो हमारा कह सकते हैं बच्चों जो पीपल यहाँ लोग रहते हैं वो टेक्निकल काम करना पसंद करते हैं, इसलिए लगभग 2100 कैलोरी क्या होता है यहाँ पर यूज़ कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल हमारा, इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि भारत में योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1999 से 2000 में निर्धनता। देखिए योजना आयोग के बताना है और कितना 1999 से 2000 में निर्धनता अनुपात कितना था भारत में, ये हमें बताना है। तो याद रखिए कितना था, ये 26% था। कितना? 26%। देखिए फिर लिखा हो भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। देखिए बेरोजगारी क्या एक महान मुद्दा है, ये बात सही है। ऋणग्रस्ता मतलब सीधा बात है लोन सिस्टम, ये भी है। धन में वितरण असमानता, ये भी बात सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? एकदम बात सही बोला हुआ है। अगला सवाल हमसे यहाँ पूछा हुआ है कि भारत में निर्धनता के कारणों में सम्मिलित नहीं है। देखिए निर्धनता का कारण नहीं हमें ये बताना है। ठीक है, निम्न पूंजी निर्माण, जनसंख्या का दबाव, उच्च कृषि उत्पादकता, या फिर आधारिक संचारों का अभाव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो आप बताइए जब कृषि की पैदावार सीधा बात अधिक होगी तो क्या निर्धन रहेगा? नहीं, इसलिए यही ऑप्शन नहीं होगा। तो 7 का क्या हो जाएगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है कि स्वरोजगार हेतु यानी खुद का रोजगार हेतु सरकार द्वारा चलाया गया जाने वाला कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है आप लोग खुद बताइए। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये भी बात सही है। ठीक है, ताकि लोगों रोजगार, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना या फिर रोजगार, ये भी बात सही है। स्वर्ण जयंती शहरी योजना, ये भी सही है। ये तीनों कार्यक्रम कह सकते हैं बच्चों ताकि लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इसके तहत यह अधिनियम जो पारित हुआ था, कब पारित हुआ, कौन से डेट ईयर में पारित हुआ, ये हम बताना है। तो देखिए कब पारित हुआ याद रख लीजिएगा, 2005 में क्या हुआ था, ये पारित हुआ था। आपने नाम सुना होगा NREGA, नाम सुना होगा, क्लास 10 की बुक में पढ़ा होगा आराम से। अगला सवाल हमारा निर्धनों में खाद्य उपभोग और पोषण स्तर को प्रभावित करने वाला देखिए निर्धनों में बोला खाद्य उपभोग खाने वाली चीज और पोषण स्तर प्रभावित करने वाला कार्यक्रम क्या होता है? सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ये बात क्या सही है। एकीकृत बाल विकास योजना, मध्य अवकाश भोजन, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए तीनों के तीनों क्या है इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो क्या करते हैं, जो निर्धन लोगों के खाद्य उपभोग या पोषण को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा आधारभूत संरचना में सम्मिलित है परिवहन, संचार, विद्युत पूर्ति, या फिर तो खुद बताइए फंडामेंटल सीधा बात स्ट्रक्चर में कौन कौन से चीज़ शामिल है। तो परिवहन ट्रांसपोर्ट एकदम चाहिए, संचार भी चाहिए, विद्युत, ये सभी चीज़ जरूरी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा मानव पूंजी निर्माण का स्रोत होता है शिक्षा में निवेश, क्या बात सही है। स्वास्थ्य में निवेश, ये भी बात सही है। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण, क्या ये भी बात सही है। यहाँ पे ऑप्शन, तो आप बताइए जब मानव पूंजी निर्माण होगा तो तीनों बातें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 13 पूछा हमसे
कि वर्ष 2001 में भारत की वास्तविक प्रति व्यक्ति, लेकिन आपने क्लास 10 पढ़ा होगा पर कैपिटा इनकम, ठीक है, पर कैपिटल इनकम कितना था 2001 में हमसे पूछा हुआ, आज का डाटा नहीं 2001 में पूछा गया। तो लगभग देखिए प्रति व्यक्ति आय पूछा हुआ है, ठीक है, कितना होता है 10,306 रुपये थे लगभग। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमसे बोला हुआ है कि वर्ष 2001 में भारत में अशोधित मृत्यु दर रही, देखिए 2001 में हमें बताना है कि जो डेथ रेशियो था वो क्या था, ये हमें बताना है। 6.1 प्रति हजार में 6.1 बताना है, कितना रेशियो अनुपात में था ये हमें बताना है। तो क्या होगा सही जवाब, देखिए इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 8.1 प्रति हजार जनसंख्या, ठीक है। फिर अगला सवाल है हमारा, वर्ष 2001 में भारत में शिशु मृत्यु दर, देखिए जो चाइल्ड कह सकते हैं बच्चों, चाइल्ड डेथ रेशियो था वो क्या था, कितना था, कितनी थी वो हमें बताना सीधा बात है। तो याद रख लीजिएगा वो कितना था 63 था, IR में 63, ठीक है। अगला सवाल हमसे बोला हुआ है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था शक्तियों और अवसरों का सदुपयोग के अनुसार वर्ष 2020 में भारत के प्रति व्यक्ति आय, देखिए बोला कि देखिए विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बोला हुआ है कि भारत और ज्ञान अर्थव्यवस्था भारत का जो प्रति व्यक्ति है वो लगभग देखिए कितना डॉलर के हिसाब से हमें ये बताना है। तो याद रखिए वो माना जा रहा है पर साल के हिसाब से 3,000 अमेरिकी डॉलर, और $1 लगभग बच्चों हमारे आज के 76 रुपये के बराबर है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत की प्रशासन व्यवस्था सम्मिलित है केंद्र सरकार, राज्य सरकार। आप खुद बताइए क्या केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय निकाय मतलब हमारे जो लोकल गवर्नमेंट वो भी काम करता है, इसलिए प्रशासन व्यवस्था ये सभी शामिल। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला सवाल बच्चों हमारा कि वर्ष 2002 में भारत में शिक्षा पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का कितना प्रतिशत है। देखिए जो सरकारी शिक्षा पर किया जाता है सरकारी व्यय वो GDP का लगभग कितना परसेंट था, मैं 2002 का डाटा के अनुसार बताया है। तो याद रख लीजिए वो था लगभग 4.2% यानी 4.02%। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए अगला सवाल हमसे बोला हुआ है कि भारत में दिसंबर 2002 में सरकार ने किस संविधान संशोधन के तहत 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया था। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मौलिक ये कौन सा अधिनियम था हमें ये बताना है। तो याद रख लीजिएगा बच्चों ये इंपॉर्टेंट अधिनियम है जो हमारे संविधान का जो 86 क्या था बच्चों 86वां संविधान संशोधन था यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा अमेंडमेंट था उसी के द्वारा क्या जोड़ा गया था कि 6 से 14 साल के जो भी बच्चे उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये हमारा मौलिक अधिकार भी है और ये राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार दोनों ही जगह हर जगह पालन किए जाते हैं। तो ये कौन सा था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा अमेंडमेंट था 86वें संविधान संशोधन के तहत इस बात को बोला गया था। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल टिक करिएगा इसे। तो ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है वर्ष 2000 में शिक्षा प्राप्त युवाओं में बेरोजगारी, देखिए 2000 ईस्वी में बोला कि शिक्षा प्राप्त युवा बेरोजगारी की जो दर थी वो कितनी थी, तो याद रख लीजिएगा 7.1%। ठीक है, फिर वर्ष 2000 में भारत में पुरुषों की युवा साक्षरता दिवस यानी जो हमारा लिटरेसी डेट था यूथ का वो कितना था, तो याद रखिए ये कितना था 69.7% था। ठीक है, अगला है हमारा बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन कि मानव संसाधनों के विकास का मुख्य घटक है साक्षरता, स्वास्थ्य, आधारिक संरचना का विकास, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको 22 क्वेश्चन बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी 18 क्वेश्चन रहा मैं आपको कवर करा दूंगा जिससे आपका पूरी मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ एक ही वीडियो में आपको पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी वो टिक भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। फिलहाल आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा जितने भी आपके दोस्त जो भी क्लास 11th पढ़ते हैं, क्योंकि आप सही बच्चों का 7 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है और देखिए आपका अभी आप लोग 12th भी पढ़ रहे हैं प्लस 11th तक पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हाफ सिलेबस अभी आपका 12th का चल रहा होगा, आप लोग बीच में अभी आपको एग्जाम देना पड़ेगा 11th का, इसलिए देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इसलिए बस आप लोग जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ उससे ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। मॉडल सेट पेपर जितना इंपॉर्टेंट करा वो सब कर लीजिएगा, एक्स्ट्रा एक भी सवाल आपको नहीं पूछा, 40 में 40 आपको मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते चलते अपने अगले वीडियो पे।